चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ एक सतत हो तथा एफ 9/2 बराबर 2/9 हो तो लिमिट एक्स का मान शून्य की ओर अग्रसर एफ एक माइनस कॉस 3x/x का वर्ग का मान है। और हमें विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी, ये चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल करा जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम एक तो मानक सीमा लिखेंगे और एक त्रिकोणमिति का सूत्र लिखेंगे। दोनों ही बातें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं मानक सीमा लिखूंगा तो लिमिट एक्स का मान शून्य की ओर अग्रसर साइन एक्स बटा एक्स, इसका मान सदैव किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। उसके बाद त्रिकोणमिति का एक सूत्र है, वो भी हम यहाँ पर प्रयोग में लेके आएंगे कि एक माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 के। अब आइए प्रश्न को भी लिख लेते हैं। अगर प्रश्न की तरफ चलें तो प्रश्न में हमें दिया गया है लिमिट, यहाँ पर x का मान शून्य की ओर अग्रसर है। उसके बाद है f एक माइनस कॉस 3x, और बटे की बात करें तो ये हो जाएगा x का वर्ग। इसे एक बार और लिख लेता हूँ मैं। लिमिट x का मान शून्य की ओर अग्रसर और ये है f एक माइनस कॉस 3x और बटे में है x की घातांक 2। इसको दोबारा लिखने के पीछे कारण केवल इतना है कि हम देखना चाहते हैं कि ये कौन सा रूप होगा। यदि x का मान हम 0 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस फलन के अंदर ऊपर भी 0 आ जाएगा और नीचे भी 0 आ जाएगा, अर्थात ये कौन सा रूप है? 0/0 वाला अनिवार्य रूप है। अर्थ ये है कि अब हमें इसको आगे हल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं इसी सूत्र का प्रयोग करूंगा। तो ये होगा लिमिट x का मान शून्य की ओर अग्रसर, सब कुछ f के अंदर है, ये एक माइनस कॉस 3x, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 3x/2 बन जाएगा, और पूरे के बटे में कितना है? x का वर्ग है। अब हम यहाँ पर मानक सीमा लगाने का प्रयास करेंगे बच्चों। देखो तो कैसे लगाएंगे मानक सीमा, यहाँ से लिख लो। लिमिट x का मान शून्य की ओर अग्रसर, और ये है f, यहाँ पर देखिएगा 2 को तो मैं अलग ही कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर होगा साइन, ये है 3x और बटे में कितना है? 2, और पूरे के बटे में मैं क्या करूँगा? देखिए मेरे पास x है तो इसको भी लिख दूंगा मैं 3x/2, और गुणा भी किससे कर दूंगा मैं? 3/2 से ही इसका गुणा भी कर दूंगा। ऐसा क्यों किया वो समझ लीजिए आप, क्योंकि इस पूरे की घातांक कितनी है? 2 है। तो साइन स्क्वायर 3x/2 था, इसको मैंने साइन 3x/2 लिखा। x की घात 2 था, इसको लिखा है मैंने 3x/2, और उसी का संतुलन बनाने के लिए 3/2 का ऊपर भी गुणा कर दिया है, और उसकी घात कितनी है? 2 है। अब हम यहाँ पर मानक सीमा का प्रयोग कर सकते हैं। मानक सीमा लगाने से पहले मैं एक बात और आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि यदि यदि x का मान किसकी ओर अग्रसर है? शून्य की ओर अग्रसर है, तो 3x/2 का मान भी किसकी ओर अग्रसर होगा? शून्य की ओर ही अग्रसर होगा। तो इस आधार पर अब हम मानक सीमा यहाँ पर लगा सकते हैं। तो बराबर, अब क्या बनेगा ये देखिएगा, जब मानक सीमा लगाएंगे तो ये हो जाएगा f, उसके बाद यहाँ पर तो है 2, और कोष्टक के अंदर देखिएगा, यहाँ पर देखेंगे तो साइन 3x/2 और उसके बटे में 3x/2, ये तो 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, और गुणा में आ जाएगा 3/2, और पूरे की घातांक कितनी है? पूरे की घातांक 2 है। फिर से लिख देंगे हम f, अगर इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2, गुणा में हो जाएगा 9, और बटा कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, अब कोष्टक की आवश्यकता है ही नहीं, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। एक बार और लिख लेते हैं इसको, जिससे कि हम उत्तर को स्पष्ट रूप से लिख सके। तो ये हो जाएगा f, 2 से 4 को काट दिया जाएगा 2 बार, तो ये बनेगा 9/2। अब f 9/2 का मान अगर प्रश्न की तरफ चलें तो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 2/9, ये प्रश्न में दिया हुआ है। देखिए आप, f 9/2 का मान 2/9 है। अब 2/9 हमारा उत्तर आया है। विकल्प देखते हैं, तो विकल्प ए तो गलत है, विकल्प बी जो है
ये इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है बच्चों। सी और डी गलत हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।